नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए। नमस्कार। दीक्षा रेखा का क्या महत्व है? कुछ लोग इस रेखा को सन्यासी रेखा भी कहते हैं। ये रेखा आपको ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाती है। ये रेखा गुरु पर्वत से चलकर के शनि पर्वत की तरफ आती हुई नजर आती है। जैसे बुध पर्वत की तरफ की विवाह रेखा होती है, वैसे ही गुरु पर्वत पर दीक्षा रेखा होती है। ये रेखा छोटी और बड़ी हो सकती है। ये रेखा साफ, सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। ये रेखा मुख्यतया जातक के गृहस्थ जीवन से दूरी और शुद्ध धर्म आचरण को दर्शाती है। योगी ज्यादातर रेखा ये थोड़ा सा इसको ड्रा कर देंगे सर, थोड़ा सा। बिल्कुल सर, ड्रॉ करता हूँ। मैं अभी तो आपको बता, योगी रेखा भी यही है। यही योगी रेखा है, यही सन्यासी रेखा है, यही दीक्षा रेखा है। तो ये रेखा कैसी होती है और इसका क्या प्रभाव होता है, पहले तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा था। जैसे हमारे हाथ के अंदर यहां पर क्या होती है, विवाह रेखा बुध पर्वत के ऊपर, ऐसे ही हमारे हाथ में जो रेखा इधर से चल करके शनि की तरफ जा रही है, ये दीक्षा रेखा, संन्यास रेखा, योगी रेखा, जो मर्जी आप इसको बोलना चाहें वो इसको बोलते हैं। बेसिकली इस रेखा का मतलब है कि ये रेखा आपको ग्रस्त जीवन त्याग करके और आपको ये लेकर के जाती है, कहाँ ये लेकर के जाती है आपको सन्यास की तरफ, शुद्ध धर्म आचरण की तरफ। मतलब ये रियल में जिन लोगों के हाथ में होगी वो लोग एक तरह से अगर गृहस्थ जीवन में भी हैं तो सन्यासियों का जैसा जीवन जी, जिस भी व्यक्ति के हाथ में रेखा होगी। तो ये रेखा का, लेकिन इसका ये तय बात है कि इस रेखा का गुरु से शुरू होकर के शनि पे पहुंचना आवश्यक है और इस रेखा का सुंदर और स्पष्ट होना भी आवश्यक है। साफ तौर पे नजर भी आनी चाहिए। अगर ये हल्की है, स्पष्ट तौर पे नजर नहीं आ रही है, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो ऐसा चाहता है कि घर बार त्याग करके वो उस क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है, वहां उसको ये दिक्कतों का सामना करना होता है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा का अध्ययन जो है वो देखो हमारे लिए काफी मायने रखता है और इसको भी हम बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि बहुत से लोग जो हैं वो इस रेखा को जानना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी ओकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगभग लोगों के हाथ के अंदर ये रेखा पाई जाती है। लगभग सभी के हाथों में ऐसे पाचे होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये इस प्रकार का एक सिस्टम है कि वो ना चाहते हुए भी मजबूरी है उनकी कि वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, तो ये इसका एक संकेत है। एक मिनट होल्ड करता हूं। तो ये जो रेखा है इसका मुख्यतया सुंदर स्पष्ट होना अति आवश्यक है और तब ही इसका पूर्ण परिणाम आता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि सभी साधु सन्यासियों के हाथ में ये रेखा हो, लेकिन यदि किसी सन्यासी के हाथ में ये रेखा नहीं दिखाई देती तो उस साधु की मानसिक विचारधारा में भौतिक चिंतन व चंचलता रहेगी। यानी ऐसा सन्यासी ग्रस्त जीवन के बारे में सोचेगा, भोग विलास के बारे में सोचेगा, धन संपदा के बारे में सोचेगा। और अगर ऐसी रेखा किसी ग्रस्त के हाथ में दिखाई देती है तो वो व्यक्ति ग्रस्त जीवन के बारे में नहीं सोचेगा, भोग विलास के बारे में नहीं सोचेगा और वो एनी टाइम घर बार छोड़ करके और वो संन्यास मार्ग के बारे में सोचेगा। तो एक तरह से ये रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देती है उस व्यक्ति के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। ये चीज
ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया? मेरे हाथ में है जी। हाँ जी, हाँ जी सर मेरे हाँ हाथ जी में। सर आ गए।